से आप लोग आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर जो है हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी। ये एक्सरसाइज काफी सिंपल एक्सरसाइज है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, आपको इक्वेशन को फ्रेम करना है और उसका सोल्यूशन आपको ग्राफिकली निकालना है। सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली निकालना है। एकदम आसान है, एकदम आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो 1 का 1 देखिए क्वेश्चन क्या है। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more, इसको ध्यान से समझिएगा, if the number of girls is 4 more than the number of boys, माने गर्ल्स को बॉयज से कंपेयर किया गया है, गर्ल्स को बॉयज से कंपेयर किया गया है, तो आप लेट किसको करेंगे, बॉयज को। किसको लेट करेंगे, बॉयज। तो बोलेंगे आप लेट द नंबर ऑफ बॉयज, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आप बोलेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड गर्ल्स बी वाई। ये आपने एक्स वाई लेट कर लिया, क्योंकि आप 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं, 2 वेरिएबल्स, तो आप एक्स वाई यूज कर सकते हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। मतलब बॉयज और गर्ल्स मिलाकर कितने होंगे, 10। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, y, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, x, इससे 4 ज्यादा, इससे 4 ज्यादा, ऐसे लिख सकते हैं आप। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे, आप इसे y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। आप बोलेंगे y इक्वल्स टू क्या है, ये 10 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। अब नीचे आप एक बॉक्स बना लें, यहाँ से आपको पॉइंट्स मिलेगा जिसे आप ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। तो ये x है, ये y है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। x को कुछ आप लेट करें, x को लेट करें, x को यदि आपने 4 लेट किया, x को यदि आपने 4 रखा, तो 10 माइनस 4 क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा, x को यदि आपने 6 ले लिया, 6 लिया, तो ये 10 माइनस 6 क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये जो पॉइंट्स मिला इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ भी देखिए आपने क्या किया, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है, यहाँ भी हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ भी पॉइंट डिराइव करेंगे हम लोग, ये x है, ये y है। ठीक है, x को आपने 0 रखा, तो 0 प्लस 4 क्या मिलेगा, 4। अच्छा, x को आपने 0 रखा, ठीक है। अब इसको यदि आपने 2 रखा, तो ये 2 प्लस 4 क्या मिला, 6। ये जो 2 पॉइंट्स आपको मिला, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस ग्राफ पे करने के लिए पहले मुझे थोड़ा बोर्ड को रब करना होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिराइव किया, इसे अब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये है एक्स, ये है एक्स डैश, मतलब x का पॉजिटिव नंबर यहाँ रिप्रेजेंट होगा, y का पॉजिटिव यहाँ, y का नेगेटिव नीचे और x का नेगेटिव यहाँ। कैसे करेंगे, आइए देखते। तो ये आपका पॉइंट है 0, इसको 1 2 3 4 5 6 7 ये आपने ले लिया, इंटरवल्स ले लिया। ये नेगेटिव साइड है, तो ये -1 -2, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए पॉइंट क्या है, x4 y6, x4 1 2 3 4, x4 y6, मतलब यहीं से आपको ऊपर आना है, x4 y6, x4 y6, x4 y6। ठीक है, इसके बाद देखेंगे x6 y4, x6 1 2 3 4 5 6 और y4 यहीं से ऊपर आना है आपको, यहीं से ऊपर आना है, x6 y4, x6 y4। तो ये पॉइंट्स मिला आपको।
आगे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ये दोनों पॉइंट जो आपको मिला इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग। इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे आप। ये क्या था, x4 y6, x4 y6, ठीक है। ये क्या था 6,4, ये लिख दिया आपने, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे आप, क्या है x0 y4, x0 y4, x0 y4, ठीक है। दूसरा क्या है x2 y6, x2 y6, x2 y6, ये पॉइंट है। इससे भी ज्वाइन करना होगा आपको। इसको आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे पहले, x0 y4, तो ये x0 y4 था, ठीक है। ये क्या था 2,6 था। अब आप देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये 6 है, ये क्या है, ये 7। अब इसको कैसे देखेंगे आप, यहाँ से देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको आप ऐसे देखेंगे। तो यहाँ से जब आप काउंट करेंगे x कितना है, 1 2 3, x क्या है 3, अच्छा। y क्या है, y क्या है, यहाँ से देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे, ये क्या है 7, तो ये 3,7। जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वो क्या है 3,7। x क्या था, x क्या था, यहाँ से आप बोलेंगे x है आपका 3 और y जो है वो है 7। x था आपका नंबर ऑफ बॉयज़, x था आपका नंबर ऑफ बॉयज़, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू कितने हुए 3। y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू कितना 7। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी वही करना है। पहले हम लोगों को इक्वेशन फ्रेम करना है, फिर इसका सोल्यूशन हम लोगों को ग्राफ से निकालना है। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। यहाँ देखिए क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड ऑफ 1 पेन। जो फाइंड करना होता है उसे ही हम लोग लेट करते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जिसे हम लोग ₹X लेट करेंगे एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन को ₹Y लेट करेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, let the cost of 1 pencil be ₹X, ठीक है, and cost of 1 pen be ₹Y। ये आपने इसे लेट कर लिया। आगे आप क्वेश्चन पे वापस आएंगे। 5 pencils मीन्स 5X, अच्छा। 7 pens मीन्स 7Y इक्वल्स टू क्या, ₹50। तो ये 50, ये पहला इक्वेशन बन गया आपका, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या था, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स मीन्स 7X प्लस 5Y इक्वल्स टू क्या है 46। क्या है ये 46। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, इसे y के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना है आपको, y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। मतलब क्या, ये 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो फिर y इक्वल्स टू क्या होगा, ये 50 माइनस 5x बाई 7। ये आपने y के रेस्पेक्ट में इसको एक्सप्रेस किया। इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे और टेबल बनाएंगे हम लोग, एक टेबल बनाएंगे। ये आपने एक टेबल बना लिया, ठीक है। ये x, ये y। आइए अब x का वैल्यू पुट करके देखते हैं। x का वैल्यू यदि आपने 1 पुट किया तो 50 माइनस 5 45, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 पुट करेंगे तो 10 आएगा। 50 माइनस 10 40, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आपने 3 ले लिया तो 15, तो 50 माइनस 15 35 होता है और 7 5 से 35। मतलब आप क्या करेंगे, x का वैल्यू 3 लेंगे। x का वैल्यू आपने क्या लिया 3, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 3 15।
50 माइनस 15 35, 35/7 कितना 5, ये मिल गया। अच्छा अब क्या करें सर, अब हम लोग x का वैल्यू जो है वो 10 ले लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं, चलिए 10 ले लिया मैंने। तो ये 10 इंटू 5 50 हो गया, 50 माइनस 50 क्या हो गया 0, 0/7 0, तो ये मिल गया। तो 2 पॉइंट ही चाहिए होता है हम लोगों को, 2 पॉइंट ही चाहिए होता है, तो ये टेबल आपका बन गया। चलिए सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, इसको भी पहले आप y के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, तो आप बोलेंगे ये 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x, ठीक है। आगे y इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे 46 माइनस 7x/5, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एक टेबल बना लेंगे, इसके बाद एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो ये x ये y, कितने पॉइंट चाहिए आपको, 2 पॉइंट चाहिए। अब आपको x का वैल्यू ढूंढना है, कुछ ऐसा वैल्यू जिससे ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग चेक करते हैं, यदि इसमें भी 3 ले ले, x का वैल्यू 3 ले ले, तो 3 7 से कितना 21, 46 माइनस 21 करेंगे, आप देखिए क्या मिलेगा 25। तो 5 5 25 डिविजिबल है, मतलब क्या बोला मैंने, x का वैल्यू आपने 3 लिया, तो ये 46 माइनस 21 क्या मिला 25, 25/5 मतलब 5, ये हो गया। एक और वैल्यू आपको सोचना है, x का वैल्यू यदि आपने 8 ले लिया, 8 ले लिया, तो देखिए क्या मिलेगा, ये 46 है, आपने 8 ले लिया, x का वैल्यू क्या लिया आपने 8 ले लिया, ठीक है। तो 7 8 से कितना हो गया 56 हो गया, 56 हो गया। अच्छा 46 माइनस 56 माइनस 10, अब ये माइनस 10/2 मतलब कितना -5, कितना मिला -5। इस तरह से देखिए 2 टेबल तो बन गया। अब ये टेबल देखकर ये भी आपको पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो 3 5 ही होगा, क्योंकि देखिए पॉइंट कॉमन है, यहाँ भी 3 5 है, यहाँ भी 3 5 है, आंसर 3 5 ही आएगा। लेकिन आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। अब ग्राफ बनाने के लिए मुझे इसको रब करना होगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस पॉइंट को अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉइंट्स को अब हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ये आपका x एक्सिस है, x का पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ, x का नेगेटिव वैल्यू इस तरफ, y का पॉजिटिव वैल्यू इधर, y का नेगेटिव वैल्यू नीचे। तो ये आपका 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये y का पॉजिटिव 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। ये y का नेगेटिव -1 -2 -3, ये -4 और ये आपका -5, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या था, x3 y5, x3 मीन्स 1 2 3, y5 मतलब यहीं से ऊपर जाना है आपको, यहीं से ऊपर जाना है। y कितना 5, y कितना है 5, तो x3 y5 ये पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा क्या है x10 y0, x10 और y0 मतलब वहीं का वही रह गया, तो ये 2 पॉइंट मिल गए आपको, ये 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्या था x3 y5, x3 y5। दूसरा क्या था 10, 0, तो ये आपने पॉइंट कर दिया। दूसरा देखिए क्या है x35, तो ये कॉमन पॉइंट है। दूसरा क्या है x8, x8 y-5, यहाँ से नीचे आना है आपको, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, ये हो गया, ठीक है। अब इसे और इसे पॉइंट को ज्वाइन कर देना है आपको, इस पॉइंट को आपको इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। ये मैंने फ्री हैंड बनाया है इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है, आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो काफ़ी सुंदर होगा, एकदम परफेक्ट बनेगा ये। तो ये 3 5 है, ठीक है। ये पॉइंट देखिए क्या था आपका 8, -5 था। आप देखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है 3, 5, मतलब यहाँ से x क्या मिला आपको 3, y क्या मिला 5, x क्या था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, x क्या था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹3। y क्या था आपका कॉस्ट ऑफ 1 पेन, क्या मिला इक्वल्स टू ₹5। बस इतना ही करना था, हो गया।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are intersecting at a point, या फिर ये पैरेलल है या ये कोइंसिडेंट है, आपको बताना है। तो इसको पता करने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। आपको ये पता होना चाहिए a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको आप बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसे आप बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और क्या, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, तो फिर आप इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। तीसरा कंडीशन क्या है, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, तो इसको आप बोलेंगे पैरेलल लाइंस। इसको आप बोलेंगे पैरेलल लाइंस। बस इसको ध्यान में रखना है, कुछ नहीं है, एकदम इजीली है। अब ये रेशियोज कैसे डिराइव करेंगे आप देखिए, ये आपका पहला इक्वेशन है, अच्छा ये आपका दूसरा इक्वेशन है। x के साथ जो होता है वो a होता है, लेकिन ये पहला इक्वेशन से आप डिराइव कर रहे हैं तो आप इसे बोलेंगे a1। तो a1 देखिए x के साथ क्या है 5, तो ये a1 मिल गया आपको। b किसके साथ होता है, y के साथ, तो ये -4। c क्या होता है, जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, तो देखिए a1 b1 और c1 तो मिल गया। इक्वेशन 2 से आपको क्या मिलेगा, a2, फिर b2 6, c2 -9। आगे आपको चेक करना है, आगे आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे आप, a1 by a2, a1 क्या था 5, a2 क्या है 7, तो ये 5 by 7 मिला। इसके बाद आप चेक करेंगे b1 by b2, तो b1 क्या है -4, b2 क्या है 6, 4 by 6। अब आप बताइए क्या ये a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 है, जी नहीं, तो ये तो पहला कंडीशन हो गया। तो आप बोलेंगे therefore a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। और जब ऐसा हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, बस कितना आसान था। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें भी वही करना है जो हम लोगों ने 1 में किया था। तो ये पहला इक्वेशन है 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0, तो ये आपका पहला इक्वेशन है। ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। पहले इक्वेशन से a1 b1 और c1 मिलेगा आपको, तो ये a1 क्या मिला आपको 9, ठीक है। ये b1 क्या मिला 3, c1 क्या मिला 12, ठीक है। यहाँ से क्या मिला आपको a2 क्या है 18, b2 क्या है 6, c2 क्या है 24, ठीक है। अब आपको रेशियो चेक करने हैं, रेशियो चेक करेंगे आप, तो आप बोलेंगे a1 by a2 मतलब 9 by 18, ये क्या आया 9 by 18 मतलब 1/2, ठीक है। फिर आप बोलेंगे b1 by b2, ये क्या है 3 है, b2 क्या है 6, तो 3/6 मतलब 1/2, ठीक है। इसके बाद आप चेक करेंगे c1 by c2, c1 क्या है 12 है, c2 क्या है 24, तो इससे भी क्या मिला आपको, ये 1/2 मिला। इसके मतलब इसके सारे रेशियोज तो इक्वल हो गए, तो a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें भी वही करना है। ये पहला इक्वेशन है आपका 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन।
दूसरा इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन से क्या डिराइव करेंगे आप, a1 क्या है 6, b1 क्या है -3, c1 क्या है 10, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन से आप देखेंगे a2 क्या मिला आपको 2, b2 क्या मिला -1, y के साथ क्या है माइनस है ना, तो -1। यहाँ देखेंगे c2 क्या है 9, ठीक है। अब आप रेशियो चेक करेंगे तो ये a1/a2 मतलब 6/2, तो ये 6/2 से क्या मिला आपको 3 मिल गया। इसके बाद आप देखेंगे b1/b2, तो ये b1 क्या है -3, b2 क्या है -1, माइनस प्लस हो गया, 3/1 मतलब 3, ठीक है। आगे देखेंगे आप c1/c2, c1 क्या है 10 है, c2 क्या है 9 है। तो यहाँ से कौन सा कंडीशन डिराइव हुआ, आप बोलेंगे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, मतलब ये पैरेलल लाइंस हो गए, ये लाइंस क्या हो गए, पैरेलल लाइंस हो गए। तो आप बोलेंगे पैरेलल लाइंस, बस हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है, इसको भी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही, लेकिन इसमें आपको बताना क्या है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है, ये बताना है। कुछ नहीं, आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे पहला 2 कंडीशन आने पे वो कंसिस्टेंट है, पैरेलल आने पे वो इनकंसिस्टेंट है। जब भी इक्वेशन आपका पैरेलल लाइन हो तो वो इनकंसिस्टेंट है, लेकिन पहला 2 कंडीशन पे वो कंसिस्टेंट है, पहला 2 कंडीशन पे वो कंसिस्टेंट है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। ये देखिए पहला इक्वेशन क्या है, 2x + y = 5 है। एक काम करेंगे, आप इस +5 को दूसरी तरफ ले आएंगे, इक्वल्स टू 0 बनाएंगे इसको, तो ये 3x + 2y - 5 = 0, इसे आप ऐसे लिख लेंगे। इसे भी आप वही करेंगे, ये 2x - 3y - 7 = 0, ये आपने ऐसे बना लिया। इसके बाद देखिए ये पहला इक्वेशन है, इससे a1 क्या है 3 है, अच्छा। इसके बाद b1 2 है, c1 - 5, अच्छा। इस इक्वेशन से a2 2 है, b2 -3 है, c2 -7 है। इसके बाद आप रेशियो चेक करेंगे तो ये a1/a2, ये 3 है, a2 क्या है 2, तो ये 3/2, ये रेशियो मिला आपको। इसके बाद आप देखेंगे b1/b2, तो ये b1 क्या है 2 है, b2 देखिए क्या है -3, b2 क्या है -3। इसका मतलब ये पहला कंडीशन से में ही तो आ गया ना, थर्ड कंडीशन चेक ही नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। ये 2/-3 है, ये 3/2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे का इक्वल नहीं है तो ये कौन सा कंडीशन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, पहला इक्वेशन देखिए क्या है, 2x - 3y = 8 है। आप क्या करेंगे, इन सब को एक तरफ ले लेंगे, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 2x - 3y - 8 = 0, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए a1 क्या मिला आपको 2, b1 क्या मिला -3, c1 क्या मिला आपको -8, ये मिल गया। इसे भी आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ये 4x - 6y - 9 = 0। यहाँ से a2 देखिए क्या है 4, अच्छा। b2 क्या है -6, b2 क्या है -6, c2 देखिए क्या है -9, ये निकाल लिया आपने। आगे आप रेशियो चेक करेंगे तो ये a1/a2, तो a1 देखिए क्या है 2, a2 क्या है 4, तो ये 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे b1/b2, तो b1 क्या है -3 और b2 क्या है -6, ये 2 माइनस प्लस में चेंज हो गया, 3/6 मतलब 1/2, ये हो गया। इसके बाद आप चेक करेंगे c1/c2, c1 क्या है -8,
C2 क्या है -9, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या है 8/9। यहाँ से कौन सा कंडीशन डिराइव हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। मतलब ये पैरेलल लाइंस है, ये क्या है पैरेलल लाइंस है, ये आपके पैरेलल लाइंस है। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, जब कंडीशन पैरेलल लाइंस का बने तो वो इनकंसिस्टेंट होता है, वो लाइन कैसा होता है इनकंसिस्टेंट होता है। तो देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसको भी हम लोग सेम अप्रोच से करेंगे। ये क्या है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू क्या है 7 है। इसे आप ऐसे भी तो एक्सप्रेस कर सकते थे ना, ये 3/2x ये प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से देखिए A1 क्या मिला आपको, ये 3/2 B1 देखिए क्या मिला आपको, ये 5/3 C1 देखिए क्या है -7, ये डिराइव कर लिया आपने, बिल्कुल ठीक। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है, ये 9x माइनस 10y, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से देखिए A2 क्या है 9 है, B2 क्या है -10, C2 क्या है -14। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब आप रेशियो चेक करेंगे तो ये A1/A2, A1 क्या था 3/2, A2 क्या है /9 मतलब 9/1, तो ये /9/1, तो ये 9/1 को ऐसे भी तो लिख सकते थे 1/9 इंटू 1/9 इंटू 1/9, ऐसे भी लिख सकते। तो ये 3 3 9 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला आपको, ये 1/6। आगे आप देखेंगे B1/B2, तो ये B1/B2, B1 क्या है 5/3, B2 क्या है -10, ये -10 मतलब -10/1, इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये 5/3 इंटू ये 10/1 था, ये 1/10 हो गया, साथ में ये माइनस है, तो ये 5 1 5, 5 2 10 मतलब -1/6। अब ये -1/6 और 1/6 सेम नहीं होता है, ये दोनों डिफरेंट हो गया, तो ये पहला कंडीशन को मैच कर गया। क्या A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, मतलब ये कैसा लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है आपका, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, कंसिस्टेंट लाइन होता है। तो आप बोलेंगे देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, इसको भी हम लोग उसी सेम अप्रोच से साथ करेंगे। आइए, इसका फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। आप बोलेंगे तो यहाँ से देखिए A1 क्या डिराइव करेंगे आप, A1 मिला आपको 5, ठीक है, B1 क्या मिला -3, C1 क्या मिला -11, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आप देखेंगे क्या है, ये -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देखेंगे A2 क्या मिला आपको -10, B2 क्या है 6 है, C2 क्या है 22। आगे आप रेशियो चेक करेंगे तो ये A1/A2, तो A1 क्या है 5, A2 क्या है -10, तो 5/10 मतलब -2, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे B1/B2, तो ये B1/B2 क्या है, ये -3, B2 क्या है 6 है, तो -3/6 मतलब -2। इसके बाद आप चेक करेंगे C1/C2, तो C1 क्या है -11, C2 क्या है 22, तो यहाँ से भी क्या मिला -2। तो ये तीनों रेशियोज इक्वल हो गए। तो आप बोलेंगे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। मतलब ये कौन सा कंडीशन हुआ, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया, ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन भी कंसिस्टेंट लाइन होता है। तो देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट,
इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, पहला इक्वेशन क्या है 4/3x, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये क्या है 4/3x, तो ये 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप बोलेंगे a1 क्या है 4/3, b1 क्या है 2, c1 क्या है -8, ये लिख दिया आपने। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या था, ये 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a2 क्या है 2, b2 क्या है 3, c2 क्या है -12, ये निकाल लिया आपने। इसके बाद रेशियो चेक करेंगे आप, तो ये a1/a2, a1 क्या था 4/3, a2 क्या है 2 मीन्स 2/1, जैसे आप कैसे लिखेंगे, ये 4/3 इंटू 2/1 का 1/2, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। इससे क्या मिला आपको, ये 2/3 मिला। अब आप चेक करेंगे b1/b2 को, तो ये b1/b2, b1 क्या है 2 है, b2 क्या है 3, तो ये 2/3 आ गया, 2/3, तो ये दोनों तो सेम आ गया, ठीक है। इसके बाद आप चेक करेंगे c1/c2, c1 क्या है -8, ये क्या है -12, दो माइनस प्लस में हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से क्या मिला 2/3। आप देखेंगे ये तीनों रेशियोज इक्वल रेशियोज आ गए, तो आप बोलेंगे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 इक्वल्स टू c1/c2। मतलब ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन हो गए, कोइंसिडेंट लाइन। और जैसे आप जानते हैं कोइंसिडेंट लाइन भी क्या है, कंसिस्टेंट लाइन है, तो देयरफॉर it is consistent, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। क्वेश्चन को समझेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन यही किया है। इसमें भी सबसे पहले आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, लेकिन इससे एक स्टेप आगे जाना है इस क्वेश्चन में। यदि कंसिस्टेंट हुआ तो फिर आपको इसका सोल्यूशन ग्राफिकली करना होगा, यदि कंसिस्टेंट हुआ तो फिर इसको ग्राफिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। इनकंसिस्टेंट होने पे कुछ नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 4 का 1 करते हैं। पहला इक्वेशन देखिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए क्या है, ये 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। आपको रेशियो चेक करने हैं, तो आप रेशियो क्या चेक करेंगे, a1/a2 x के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो वो क्या है a1 है, वो क्या है a1 है। यहाँ देखिए x के साथ क्या है 2, तो ये a2 हो गया, तो ये a1/a2 चेक हो गया। इसी तरह आप b1/b2 चेक करेंगे, तो ये b1/b2, b1 मतलब y के साथ क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 है। यहाँ देखिए y के साथ क्या है 2 है, तो ये b2 1/2 आ गया। इसी तरह आप c1/c2 चेक करेंगे, c1/c2 चेक करेंगे, c1 क्या है -5, c1 क्या है -5। आप c2 चेक करेंगे क्या है -10, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 5/10 मतलब 1/2। अब आप देखेंगे ये तीनों रेशियो तो इक्वल रेशियो है, मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो गया। तो ये कैसा लाइन हुआ, कोइंसिडेंट लाइन हुआ। ये लाइन कैसा हुआ, ये कोइंसिडेंट, ये लाइन जो है ये कोइंसिडेंट लाइन है। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, कंसिस्टेंट लाइन होता है। तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। कैसे, ग्राफिकली, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया भी है। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। पहला इक्वेशन देखिए क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसे आप y के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, तो आप बोलेंगे y इक्वल्स टू क्या है, ये 5 माइनस एक्स, ठीक है। ये ऐसा नीचे फिर आप एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये x, ये y, x में एक वैल्यू आपने पुट किया जैसे 0, तो 5 माइनस 0 क्या आया, 5 आ गया। अच्छा, x के जगह पे यदि आपने सोचिए 2 पुट किया,
या 5 भी ले सकते हैं। x को यदि आपने 5 ले लिया तो y देखिए क्या आ गया, 0 आ गया। ये 2 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या था, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या, ये 10। इसे भी आपको y के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना है, तो ये 2y इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, 10 माइनस 2x। आगे ये y इक्वल्स टू ये 10 माइनस 2x बाई 2, इसे आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर आपने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। ये x ये y, आपने x को 0 मान लिया, x को 0, तो ये 2 इंटू 0 0 हो गया। 10 बाई 2 क्या है, 5 है। 10 बाई 2 क्या है, 5 है। x को आपने 5 ले लिया, तो 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 10 0 बाई 2 मतलब 0। तो ये 2 पॉइंट जो आपको मिल गए, इसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ये मैंने एक एक्सिस बना लिया, चलिए ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये सेंटर 0 है। ये 1 2 3 4 5, ये x के लिए, x का पॉजिटिव नंबर, ये y का पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये x का नेगेटिव -1 -2, ये y का नेगेटिव -1 -2 -3, ठीक है। अब जो आपको प्लॉट करना है वो क्या है, x0 y5, इसको प्लॉट करना है। अच्छा, x5 y0, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए ये उतना एक्यूरेट नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप ग्राफ कॉपी पे करेंगे तो ये काफ़ी एक्यूरेट है। अच्छा, ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिमिलर पॉइंट ही है, 0 5, तो ये 0 5 0 5 5 0 5 0, तो इसका पॉइंट तो सेम ही पॉइंट आ गया। तो ये इस पे ही ओवरलैप कर रहा है, इसी पे ही ओवरलैप कर रहा है। दूसरा पॉइंट जो है वो भी इस पे ही आएगा। और जब ऐसा कंडीशंस हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो आप बोलोगे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, ये देखिए पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 है ना, तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए a1 क्या है 1, b1 क्या है -1, c1 क्या है -8, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। दूसरा इक्वेशन ये 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे a2 क्या है 3 है, b2 क्या है -3, c2 क्या है -16। अब आप रेशियो चेक करेंगे तो ये a1 बाई a2 मतलब 1/3। इसके बाद ये b1 बाई b2, ये क्या है -1, और ये -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1/3 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये c1 बाई c2, c1 क्या है -8, c2 क्या है -16, दो माइनस प्लस में चेंज हो गया, 8/16 1/2। यहाँ से कौन सा कंडीशन डिराइव हुआ, ये a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, मतलब ये पैरेलल लाइंस है। ये कैसे लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है। जैसे आप जानते हैं पैरेलल लाइंस कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, तो देयरफॉर इट इज नॉट कंसिस्टेंट, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, इसमें भी पहले आपको चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट होगा तो इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। तो ये पहला इक्वेशन देखिए क्या है, ये 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू क्या है 0 है। तो यहाँ से देखेंगे आप a1 क्या है 2, b1 क्या है 1, c1 क्या है -6, ये ठीक है। यहाँ से देखेंगे आप a2 क्या है 4, b2 क्या है -2, c2 क्या है -4, ये लिख लिया आपने।
अब रेशियोज आप चेक करेंगे, रेशियो मतलब A1/A2, A1/A2 मतलब 2/4, 2/4 मतलब 1/2। इसके बाद आप B1/B2 को चेक करेंगे, तो ये B1/B2, B1 क्या है 1 है, ये क्या है -2 मतलब -1/2। तो ये 1/2 और -1/2 इक्वल नहीं होता है, तो आप बोलेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए। ये कैसे लाइन हो गए? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट, तो इसे आपको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा, इसे आपको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। पहला इक्वेशन देखिए क्या था, 2x प्लस वाई, ये क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे आप? इसे y के रेस्पेक्ट में इसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ये y इक्वल्स टू, ये -6 है दूसरी तरफ गया प्लस हो गया, ये प्लस दूसरी तरफ गया माइनस हो गया, ये ऐसे एक्सप्रेस किया आपने। फिर एक टेबल बनाएंगे आप, एक टेबल बनाएंगे, इसमें ये वैल्यूज निकालने हैं आपको, ये x है ये y है, ठीक है। आपने x को 0 ले लिया, तो 2 × 0 0 हो गया, तो y का वैल्यू क्या मिला आपको? 6 मिल गया। अच्छा, फिर आपने क्या किया, x का वैल्यू को 3 ले लिया, x का वैल्यू 3 रखा आपने, तो 3 × 2 = 6 हो गया, 6 - 6 0 हो गया, तो ये एक पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा इक्वेशन जो था वो क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसे भी y के रेस्पेक्ट में आपको एक्सप्रेस करना है, तो ये 4x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या है, ये 2y। आगे ये 4x माइनस 4/2 इक्वल्स टू y, ठीक है। यहाँ नीचे आप एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें आप डिराइव करेंगे x और y का वैल्यू। यहाँ पे x को आपने मान लेते हैं 0 ले लिया, x को आपने 0 ले लिया, तो 4 × 0 0 हो गया, 0 - 4 -4 -4/2 मतलब -2। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद x को आपने 1 ले लिया, x को आपने 1 ले लिया, तो ये 4 × 1 = 4 हो गया, 4 - 4 0 हो गया, 0/2 0 हो गया। तो ये दो पॉइंट्स को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने होंगे, इन दो पॉइंट्स को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। आइए, x का नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये x डैश, ये आपका y और ये y डैश, और ये सेंटर है। x में देखेंगे एक सबसे बड़ा वैल्यू क्या है आपका, 3 तक ही है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ले लिया आपने। y का बड़ा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में 6 तक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा ले लिया आपने 7 तक। ये y का नेगेटिव वैल्यू है -1 -2 -3, ये ऐसे आपने ग्राफिकली इसको बना लिया। अब इसको प्लॉट करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। x0 y6, x0 y6 मतलब ये पॉइंट, x0 y6 ये पॉइंट, x3 y0 ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया। दूसरा देखिए क्या है, x0 y -2, x0 y -2, फिर क्या है x1 y0 ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, ठीक है, ये एरो बना दिया आपने, ठीक है। अब आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, x2 y2, तो ये पॉइंट क्या मिला आपको 2, ये फ्री हैंड बनाया मैंने इसलिए थोड़ा सा अनटाइडी हो गया, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत ही एक्यूरेटली बनेगा। तो आपको जो पॉइंट मिला वो 2, है, तो बोलेंगे x = 2 और ये y = 2, बस सॉल्व हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का
4 का फोर्थ पार्ट। इसमें भी आपको पहले चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ से देखिए पहला इक्वेशन से क्या मिला आपको, ये a1 क्या है 2, b1 क्या है -2, c1 क्या है -2, ठीक है। यहाँ से देखेंगे आप a2 क्या है 4, b2 क्या है -4, c2 क्या है -5। आगे आप रेशियो में चेक करेंगे इसे, तो आप बोलेंगे a1/a2 क्या है, ये 2/4 मतलब 1/2। इसके बाद आप b1/b2 को चेक करेंगे, b1/b2 क्या है -2/-4, दो माइनस प्लस में चेंज हो गया, 2/4 मतलब 1/2। इसके बाद आप चेक करेंगे c1/c2 को, c1/c2 तो क्या है ये -2, वो क्या है -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये वैल्यू क्या है 2/5 का। क्या कंडीशन डिराइव हुआ, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। मतलब ये कैसे लाइन हुए, ये पैरेलल लाइंस हुए, ये आपके पैरेलल लाइंस हुए, और ये हम लोगों को पता है पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। तो फिर इसे ग्राफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हो गया।